नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, अभी-अभी पटना हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को रोक दिया जाए। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि 15 मार्च 2024 को बीपीएससी आयोग के द्वारा तीसरे चरण का बीपीएससी से जो शिक्षकों की भर्ती चल रही है, एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, लेकिन एग्जाम से 2-3 दिन पूर्व ही पेपर लीक हो चुका था, जिसकी वजह से बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो है पकड़े गए सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी और सोलवर गैंगों के सदस्यों एवं अन्य सामग्रियों के मिलने के उपरांत जो है बीपीएससी आयोग को उसने पत्र लिखा था कि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 को रद्द कीजिए। हालांकि प्रारंभ में बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है इसको मना किया जा रहा था कि किसी प्रकार कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन अंततः जो है बीपीएससी आयोग को हार माननी पड़ी, झुकना पड़ा और वह इसे रद्द कर दिया था। उसके उपरांत जो है परीक्षा 20 जून को लिए जाने का कैसे लगाई जा रही थी, डेट भी फिक्स करने की ओर बीपीएससी आयोग जो है अपना कदम बढ़ा चुका था। इसी बीच जो है झटका लग चुका है बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो सभी लगभग 5.25 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन किए थे, उनकी जो तैयारी वे तत्परता से कर रहे थे, अब परीक्षा कब होगा इसका बीपीएससी आयोग ही निर्णय ले पाएगी। लेकिन फिलहाल जो है स्टे लगा दिया गया है। आखिर ये स्टे लगा क्यों, क्या कारण थे स्टे लगने का, तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बीपीएससी आयोग के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है उसमें नियोजित शिक्षकों को जो है वह वेटेज मिला है, जो संविदा पर बहाल शिक्षक हैं उनको वेटेज मिला है, लेकिन अतिथि शिक्षकों को इसमें वेटेज नहीं दिया गया था। आखिर अतिथि शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तो अतिथि शिक्षक जो है इस मसले को लेकर के माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे और माननीय कोर्ट अभी बिहार में चल रहे शिक्षक भर्ती को लेकर के पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से वे समर्पित है। सारे याचिकाओं को दरकिनार कर और शिक्षक भर्ती से जुड़े याचिकाओं को बड़ी तत्परता से, बड़ी ततलबजी से यथाशीघ्र वो सुनवाई कर उस पर अपना ऑब्जर्वेशन दे रही है। अब तक कई ऑब्जर्वेशन आ चुके हैं बीपीएससी टीआरई से जुड़े हुए, टीआरई 1 से जुड़ा हुआ, सीटेट को मार्क्स को लेकर के टीआरई 2 से जुड़ा हुआ, उसके बाद अब टीआरई 3 से जुड़ा हुआ जो है वो आ गया ऑब्जर्वेशन। अब क्या होगा? तो अब जो है 1 माह का समय दिया हुआ है, 1 माह का समय दिया हुआ है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट ने कि आप जो है अपने जो विज्ञापन है उसमें संशोधन कीजिए और अतिथि शिक्षक जो हैं 11-12 का उनको भी वेटेज दीजिए। अधिकतम 5 साल में 25 अंक का जो वेटेज दिए जाने हैं, जो दिए जा रहे हैं नियोजित शिक्षकों, संविदा पर बहाल शिक्षकों को, उस प्रकार से ही जो है वो आप दें किसको? आप दें अतिथि शिक्षकों को। अतिथि शिक्षकों के बारे में मैंने बार-बार आवाज़ें उठाते रहा है कि अतिथि शिक्षकों को जो है वो बेहरी जो है एकदम अनैतिकता, असंवैधानिकता और अमानवीयता का व्यवहार करते हुए उनको जो है 31 मार्च 2024 से निकाल दिया गया है। लगभग 5000 4700 4800 की संख्या में जो 11-12 में कार्यरत अतिथि शिक्षक थे, उन्हें जो है यह बोल करके निकाल दिया गया कि उनकी अब आवश्यकता ही नहीं है शिक्षा विभाग को, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से अब हजारों की तादाद में 11-12 में टीचर बहाल हो चुके हैं। अरे भाई, तो जब अतिथि शिक्षक थे ऑलरेडी तो उनको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी आयोग की आपको रिक्तियां देनी चाहिए थे, उससे बहाल करने चाहिए थे। अतिथि शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों की तरह ही आपको जो है उनको राजकर्मी बना देना चाहिए था। आप उनको न तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपने वेटेज दिया और न ही उनको नियोजित शिक्षकों की तरह जो है एक नियमावली ला करके और उनको राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने का कोई नियम बनाया। तो वो जो पिछले पूरे जवानी जो आपको दे दिए, वो क्या फालतू में उनका चला गया सारा चीज़? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब है? ये क्या सरकार का जो है वो नीति चल रहा है? अब सरकार चाहे केंद्र का हो या फिर राज्य का हो, तो हाईकोर्ट ही चला रही है। सरकार, विभाग, आयोग की हर गलती के प्रतिरोध में जो है वो हमारे जैसे आम जनमानस जो पीड़ित हैं, वे जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा है। पटना हाई कोर्ट तो भाई न्याय करेगी ही ना, वो न्याय कर ही रही है। तो इसमें भी उन्होंने न्याय किया है। तो एक तरफ अतिथि शिक्षकों के लिए खुशी भरा खबर है, लेकिन दूसरी तरफ जो 5.25 लाख आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता थे बीपीएससी टीआरई 3 में जो 20 जून को वो बैठने वाले थे परीक्षा में, उनके लिए दुखदायी है कि अब पुनः जो है शेड्यूल जारी होगा तो एग्जाम होंगे। सिर्फ इसी बात को लेकर के स्टे लगाया गया है ना कि भाई वेटेज दो, अन्य को दे रहे हो तो परीक्षा तो लो, तुम परीक्षा लो लेकिन वेटेज दो। अब इसके वजह से टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो वेटेज नहीं मिला अतिथि शिक्षकों को, तो उस पर भी लड़ाई चल रहा है। अभी टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के भी जो है पटना हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन आएगा और रिवाइज रिजल्ट जारी करने पड़ेंगे। बहुत गड़बड़ियाँ हुई है। सीटेट मार्क्स को लेकर के आपने देखा किस प्रकार के गड़बड़ियाँ हुआ। जो रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर जो रिजर्व है, चाहे वो लिंग के आधार पर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, चाहे पीएच को दिया गया रिजर्वेशन, उसमें जो है दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी घुसे पड़े हैं। तो रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। अब वेटेज को लेकर के मामला आ गया तो रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। तो ये क्या, किस प्रकार से भर्तियां ली गई, कैसे मूर्ख लोग जो है भरे पड़े हैं शिक्षा विभाग में, बीपीएससी आयोग में। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बिहार के नीति नियम क्या कह रहे हैं, आरक्षण किनको देना है, किनको कटौती देना है, किनको छूट देना है।
रिजर्वेशन किनको देना है, किस आधार पर देना है, किनको वेटेज देना है, किनको नहीं देना है। ये सब क्या मज़ाक बना के रखा है यार। पता नहीं इन लोगों को लतिया के निकालने की आवश्यकता है। सब बेड़ा गर्क करके रखा है, सब खिचड़ी बना दिया एकदम बीपीएससी शिक्षक भर्ती को। लोग सोचा था कि बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हो रही है, तो एकदम स्वच्छ छवि के सभी आएँगे। कुछ बाद में जो है इस पर कोई आपत्ति, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होगा। अब सब प्रश्न चिन्ह खाली खड़े हो रहा है, हर जगह कमी दिख रहा है यार। एकदम बेड़ा गर्क करके रखा है। ऐसे ही चलाना है तो किसी भी रोड रोमियो को उठा करके और अधिकारी पदाधिकारी बना दो, काहे ही अतुल प्रसाद हो, पाठक ही क्यों? किसी को भी बना दो जब ऐसा ही चलना है। कैसहू कर देना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही चलते रहना है तो फिर पाठक और अतुल प्रसाद ही क्यों, किसी को बैठा दो रोड से उठा करके कुर्सी पर। मूर्ख बना के रखा है, सब बेड़ा गर्क करके रखा है। ठीक है यार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।